जेरका नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़ी माँ अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। वो विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है, पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना। हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो, मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। अरे आजकल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। गोपाल अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के बाहर चला जाता। थोड़े समय बाद गोपाल की बूढ़ी माँ दुखी होकर गोपाल को खाना परोस देती और फिर वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद गोपाल अपनी माँ से बोला, अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर राकेश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर केशव के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर गोपाल घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। उसकी माँ उसके रोज के लापरवाही को देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वह तो मेरी बात सुनता ही नहीं। गोपाल अपने दोस्त केशव से उसकी दुकान में मिलने आया था। ये दुकान केशव के पिता की थी, लेकिन वह भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठता था। केशव और गोपाल दोनों बचपन के दोस्त थे। केशव थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। अरे केशव भाई, आज फिर दुकान में क्यों? चाचा जी फिर से किसी काम में गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद जब अंधेरा